हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय पितृ को समर्पित समझा गया है। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध या कनागत भी कहते हैं। पितृपक्ष में पितृ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृपक्ष का समापन हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2023 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन कौन सी तिथियां और पितृपक्ष के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से समाप्त होंगे। 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन, और इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 30 सितंबर शनिवार द्वितीय श्राद्ध रहेगा। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध है। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का रहेगा। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी तिथि का रहेगा। 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का रहेगा। 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी रहेगा और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का, 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि का और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का होगा, और के साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। हमेशा पिंडदान या तर्पण श्राद्ध आदि कर्म पितृपक्ष के दिनों में किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए। साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी यदि आप करते हैं तो इसका भी पितृपक्ष के दिनों में बहुत पुण्य मिलता है। साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए, या जिस स्थिति में भी आपके यहाँ श्राद्ध है उस स्थिति में आप जरूर डालें। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध होगा उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से उच्चारण करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद जो जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती आते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, खासकर कौओं के लिए भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पंचबली भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ विशेष महत्व है। पूर्वजों को अर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जल, कुश, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करें। इसके बाद उनका नाम लेकर में जल भरकर 5, 7 या 11 बार धरती पर गिराएं। हर दिन घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से डेली जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी डालकर साफ करें और हो सके तो सुबह शाम दोनों ही समय आपको दीपक जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान की सामग्री में आप काले तिल या फिर मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो भूले से नहीं करने चाहिए, जैसे कि पूरे पितृपक्ष के दिनों में आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा कुछ भोजन भी ऐसा होता है जो कि पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मसूर, राजमा, चना, अलसी, तीसी, बासी भोजन, बैंगन की सब्जी या खड़ी भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाई जाती है। श्राद्ध के दिन पितरों को प्रिय भोजन ही उन्हें अर्पित करना चाहिए और उसी का दान भी ही चाहिए। और हर दिन नियम से भगवत गीता का पाठ और गरुड़ पुराण की कथाएं भी आपको इन दिनों सुननी चाहिए। अगर घर में पितृदोष लगा हो तो उसके निवारण के लिए आप पितृपक्ष के दिनों में उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप हर दिन नियम से गाय को, कुत्ते को भोजन डालते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, पितृ के नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो उससे भी पितृदोष दूर हो जाता है। मान्यता है कि अगर किसी ने गया में जाकर अपने पितृ का श्राद्ध कर लिया तो उन्हें हर साल फिर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार
वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार की गया पहुंचे। वहां महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम और लक्ष्मण जी निकले, उधर सीता जी नदी के किनारे बैठी रही। राजा दशरथ की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी और लक्ष्मण नहीं लौटे। इधर श्राद्ध का मुहूर्त बीता जा रहा था और दशरथ जी ने भूख से व्याकुल होकर सीता जी से पिंड की मांग कर दी। सीता जी असमंजस में पड़ गई। तब सीता जी ने दशरथ जी की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि अनुसार कर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर तो राजा दशरथ ने सीता जी के द्वारा अर्पित किया हुआ पिंड स्वीकार कर लिया। सीता जी इस बात से प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। उधर जब श्री राम वापस लौटी तो उन्होंने सीता जी की बात पर विश्वास ही नहीं किया कि वो पिंडदान कर चुकी हैं। तब सीता जी ने इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कहा कि अगर भगवान श्री राम चाहे तो वहां उपस्थित फल गुणती, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सबसे पिंडदान के विषय में पूछा तो फल को नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया, लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि सीता जी ने सबको साक्षी मानकर विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सुखी है। गाय को श्राप मिला कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। उसे हर समय दूसरों पर ही आश्रित होना पड़ेगा और आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। सीता जी ने गया कि महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट होने का और उन्हें चाहे कितना भी मिल जाए तब भी उनकी हमेशा बनी रहेगी, इस तरह का श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही सीता जी ने तुलसी माता को भी श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती है और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर, छीन झपट कर ही खाने का श्राप दिया था। तो आज भी कौवा खाना अकेले नहीं खाता, वो हमेशा छीन कर ही खाता है। सीता जी ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु हासिल होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रत स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करेगी और व्रतों में वट वृक्ष को सबसे पूजनीय वृक्ष का दर्जा दिया जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर, साथ ही हमारे चैनल पर आप हर दिन नियम से पौराणिक कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद है तो अपना प्यार